हेलो बच्चों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स। इसमें एक कॉन्सेप्ट है बेटा पीपीएफ का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ। इसी के और भी 4 नाम हैं। पीपीएफ को ही ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से भी जाना जाता है। पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के और भी 4 नाम है, यानी इसी को के टोटल 5 नाम है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। ये है क्या? अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन of two goods that can be produced with given resources and technology। अब ये क्या बोला बेटा? बोल रहे हैं कि आप ग्राफ के ऊपर हम 2 गुड्स का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो एक गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास जमीन है 1 एकड़, मेरा मन है कि हम उसमें राइस लगाएं, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि भाई देखो राइस के लिए तो वाटर चाहिए सफिशिएंट, और आपके पास ऐसा कोई सोर्स जिसमें नहर हो या बोरिंग हो है नहीं, तो यू आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द गॉड्स, मतलब भगवान की बारिश पे तो आप आधारित हैं, और बारिश नहीं हुई तो आपकी फसल तो गई और आप तो बर्बाद। तो मैंने कहा बात तो ठीक है। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं वेजिटेबल्स लगाऊं। वेजिटेबल्स में जो एक नुकसान है बेटा वो ये है कि वो पेरिसेबल गुड्स है, वो जल्दी खराब हो जाता है। उसका टोटल लाइफ स्पेन आप देखें तो 48 घंटे से ज्यादा का नहीं होता। फिर मुझे लगा कि भाई अगर वो भी बर्बाद हो गया पूरा तो मेरे दिमाग में एक काम करते हैं, राइस भी लगाते हैं और वेजिटेबल्स भी लगाते हैं। तो 2 गुड्स लेंगे। 2 गुड्स इसलिए भी लेंगे क्योंकि हमें ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफ के ऊपर तो बेटा 2 ही एक्सिस होगा ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसलिए हमने 2 गुड्स लिया। तो हमने कहा कि क्या है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन का जो 2 गुड्स के हो सकते हैं गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ। ऑल्टरनेटिवली आप ये बोल सकते हैं कि पीपीएफ है क्या? तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स that can be produced with given resources and technology। लोकस है, सारे 2 पॉइंट आएंगे और हम 2 पॉइंट्स पे 2 गुड्स के लिए एक पॉइंट आएंगे और उन सबको कंबाइन करके हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं। आपको पीपीएफ के बारे में कुछ एजम्पशन लेके चलना होगा। 5 एजम्पशन है पीपीएफ के। पहला एजम्पशन है कि जो आपको रिसोर्सेस मिले हैं वो फिक्स होंगे, वो केवल ट्रांसफर हो सकते हैं कि उसको पहले कुछ और बना देते कुछ और, पर वो फिक्स है, मतलब आपके पास 1 एकड़ लैंड फिक्स है। अब पूरे 1 एकड़ में आप राइस उगाओ, पूरे 1 एकड़ में आप वेजिटेबल्स उगाओ, 80% में राइस, 20 में वेजिटेबल, 70 में राइस, 30 में वेजिटेबल, 60 में राइस, 40 में वेजिटेबल, 50 में राइस, 50 में वेजिटेबल, 40 में राइस, 60 में वेजिटेबल, 30 में राइस, 70 में वेजिटेबल, 20 में राइस, 80 में वेजिटेबल, 10 में राइस, 90 में वेजिटेबल या 100% वेजिटेबल। कॉम्बिनेशन आप कुछ भी बना, लेकिन रिसोर्स क्या रहेगा? फिक्स। लेबर है आपके पास, अब आप उस लेबर से गन बनवाओ या उसी लेबर को से आप बटर या ब्रेड बनवाओ। तो 10 लेबर फिक्स है, रिसोर्स 1 एकड़ जमीन फिक्स है, रिसोर्स फिक्स है। ये पहला असम्पशन है कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स। हाँ, वो ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन अमाउंट फिक्स है। दूसरा, इनके हेल्प से केवल 2 ही गुड्स बन सकता है, इन रिसोर्सेज से केवल 2 ही गुड्स बन सकता है। तीसरा, रिसोर्सेज को हम फुल्ली इनएफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे, रिसोर्सेज को हम फुल्ली इनएफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। फोर्थ, resources are not equally efficient in production of all products when resources are transferred from one production
to another, productivity decreases. इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मान लो हमारे पास बेटा 10 लेबर हैं, अब वो 10 लेबर मिलके गन बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आज से 20 साल से गन बना रहे हैं, तो बहुत वो लोग इफिशिएंट हो चुके होंगे और वो एक्सपर्ट हो चुके होंगे, ये वो इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं कि भाई उनसे अच्छा गन दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। अब आप उनको गन से शिफ्ट कर दिए बेटा बटर बनाने पे, ब्रेड बनाने पे, कि भाई तुम ब्रेड बनाओ बटर बनाओ, तुम क्या बनाओ, ब्रेड बनाओ बटर बनाओ। अब जाहिर सी बात है जो गन बनाता था वो ब्रेड अच्छा नहीं बनाता होगा, वो बटर अच्छा नहीं बनाता होगा, तो जब आप उसी को गन से बटर में शिफ्ट कर दिए तो हो सकता है कि बटर की प्रोडक्टिविटी घट, डिक्रीज हो जाए। और पांचवा एग्जाम्पल है कि जो लेवल है टेक्नोलॉजी का वो आपको क्या रखना है, कांस्टेंट, मतलब टेक्नोलॉजी वेरी नहीं करेगी, टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगी। तो ये 5 एजम्पशन आपको पीपीएफ में याद करना पड़ेगा। रिसोर्सेज फिक्स हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, 2 ही गुड्स बना सकते हैं रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी से, तीसरा रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, और जो ये रिसोर्सेज हैं वो सारे प्रोडक्ट उतने ही अच्छे से नहीं बना सकते हैं, जब आप उनको एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट करोगे तो प्रोडक्टिविटी घट सकती है, और जो लेवल है टेक्नोलॉजी का वो कांस्टेंट रहेगा। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है बेटा, दो गुड्स के बीच में जब भी ग्राफ आपको बनाना हो तो एक कॉन्सेप्ट है क्या, अगर उन दो गुड्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका एक्सपेंस भी बढ़ता है, आप कम कमाते हैं तो कम खर्चा, ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा खर्चा करते हैं, तो अगर इनकम बढ़ रहा है तो एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, इनकम घट रहा है तो एक्सपेंस भी घट रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इनका जो सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन अगर हम प्राइस और डिमांड की बात करें तो किसी गुड्स का प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम, और प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गया, मतलब इनके बीच इनवर्स रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर दो गुड्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है तो उनके बीच जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा अपवर्ड मूवमेंट करेगा, और दो गुड्स के बीच में अगर इनवर्स रिलेशनशिप है, दो गुड्स के बीच में अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा। ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट पूरे इकोनॉमिक्स के लिए है, ग्राफ के लिए। अब देखते हैं बेटा पॉसिबिलिटीज, हम इसके लिए एक टेबल बना रहे हैं और उसी पे बेस्ड ग्राफ बनाएंगे। तो हमने कुछ कॉम्बिनेशंस लिए हैं कि ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है ABCDEFG तक। हम दो गुड्स बना रहे हैं, एक गन और दूसरा बटर। आप बोलेंगे कि ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई, तो बेटा जिस समय ये कॉन्सेप्ट आया उस समय वॉर चल रहा था, तो वॉर में युद्ध करने के लिए हमें गन चाहिए, और दूसरा खाने पीने के लिए, वॉर के टाइम कोई भी खाना बनाएगा नहीं, तो हम खाना बनाने बैठे पता नहीं कहां से बम आ जाए, कहां से गन चलने लगे, तो उस केस में जो है जब हम वॉर का सिचुएशन होता है तो उस समय जो सबसे एसेंशियल गुड्स होते हैं, एक होता है गन और दूसरा होता है बटर, मतलब आप ब्रेड बटर रेडी हो तो हम तुरंत उसको कंज्यूम कर लें, और गन का यूज होता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिए बटर को यूनिट्स में बना रहे हैं, पहले 0 और एक एक करके एडिशनल यूनिट बढ़ा रहे हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। अब आप इन 6 को टोटलिंग कीजिए, 6 और 5 11 और 4 15, 15 और
और 3 18, 18 और 3 21। तो अब जब हम यहाँ पे मैक्सिमम बना लिए, अब हम क्या करेंगे कि गन बनाना शुरू करेंगे। तो इन सम को जब जिस समय बटर 0 था उसमें केवल गन बनाते होंगे, तो इनका टोटल करके यहाँ ले जाइए 21। अब इसको सामने सामने घटाइए, अब इसको सामने सामने घटाइए। 21 माइनस 1 20, 20 माइनस 2 18, 18 माइनस 3 15, 15 माइनस 4 11, 11 माइनस 5 6, 6 माइनस 6 0। तो जिस समय हम मैक्सिमम गन बना रहे होंगे उस समय हम, जिस समय मैक्सिमम गन बना रहे होंगे उस समय बटर 0, जिसमें मैक्सिमम बटर बना रहे होंगे उसमें गन 0। अब हमने इनको ग्राफ पे लिया, इनको हमने ग्राफ पेपर पे लिया और आपने बटर को एक्स एक्सिस पे ले लिया, बटर को एक्स एक्सिस पे लिया और गन को वाई एक्सिस पे लिया और ग्राफ बना लिया। तो इस तरीके का ग्राफ निकल के आया, कॉनकेव शेप का ग्राफ निकल के आया। अब यहाँ पे आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी सीखनी है। एक को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी। और एमओसी क्या होता है भाई? तो एमओसी यूनिट में होता है, एमओसी होता है सेक्रीफाइस बाय गेन। अब आपने कितना सेक्रीफाइस किया गन का एक एडिशनल बटर बनाने के लिए, इसी को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो, अगर हमने यहाँ पे एक बटर बनाया तो उसके लिए 20 माइनस 1, 20 माइनस 1, 21 माइनस 1, 1 का यूनिट को यहाँ फॉरगो किया, तो सेक्रीफाइस कितने का किया? 1, और गेन कितना हुआ? 1। तो मतलब ये क्या है? 1/1। दूसरा 1/1, 1 हो गया। यहाँ पे देखो आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 20 से 18 आ गए तो सेक्रीफाइस कितना किया? 2, गेन कितना हुआ? 1, तो 2/1। ये क्या होता है? ये होता है सेक्रीफाइस बाय गेन, मतलब कितना सेक्रीफाइस कितना गेन किए। तीसरा 18 से 15 पे आ गए हम, 18 से 15 पे आ गए तो 3 का हमने क्या हुआ? 3 का सेक्रीफाइस किया 1 का गेन करने के लिए। यहाँ पे 15 से 11 पे आ गए, मतलब 4 का सेक्रीफाइस किया 1 गेन करने के लिए। यहाँ 11 से 6 पे आ गए, मतलब 5 का सेक्रीफाइस किया, यानी 5 का सेक्रीफाइस किया। फाइव का सेक्रीफाइस किया 1 का गेन करने के लिए। यहाँ 6 से 0 पे आ गए, मतलब 6 का सेक्रीफाइस किया। मतलब ये क्या होता है बेटा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए। तो आप यहाँ देखिए 21 से 20 मतलब 1 का सेक्रीफाइस 1 का गेन, 20 से 18 2 का सेक्रीफाइस 1 का गेन, 18 से 15 3 का सेक्रीफाइस 1 का गेन, 15 to 11 4 का सेक्रीफाइस 1 का गेन, 11 to 6 5 का सेक्रीफाइस 1 का गेन, 6 से 0 6 का सेक्रीफाइस नो गेन। इस तरीके से हुआ ना बेटा, 1 का गेन 6 का सेक्रीफाइस 1 का गेन। तो ये निकल के आ गया हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलता है? एमआरटी। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलता है? एमआरटी। तो ये रेशियो है बेटा, ये रेशियो है, गन में कितना चेंज हुआ और बटर में कितना चेंज हुआ। आप यहाँ देखिए गन में कितना चेंज हुआ 1 का, बटर में कितना चेंज हो गया 1 से। दूसरा गन में कितना चेंज हुआ 2, बटर में 1। गन में कितना चेंज, बटर में कितना चेंज, ये रेशियो के फॉर्म में आप लिख लीजिए। 1 गन 1 बटर, 2 गन 1 बटर, 3 गन 1 बटर, 4 गन 1 बटर, 5 गन 1 बटर, 6 गन 1 बटर। इसको बोलते हैं एमआरटी, डेल्टा गन बाय डेल्टा बटर, मतलब कितना गन में कितना चेंज डिवाइडेड बाय बटर में कितना चेंज, रेशियो के रूप में जब निकालेंगे तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज एमआरटी।
ग्राफ ड्रॉ आपने ड्रॉ कर लिया, देखिए चेंजेस निकाला, कितने का चेंज हुआ, एमआरटी जो आपने निकाला वही देखिए एमआरटी को आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखिए यहाँ एमआरटी 1 था, फिर एमआरटी 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6, एमआरटी तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग एमआरटी है। अगर आप इस ग्राफ के ऊपर हैं, अगर इस ग्राफ के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं और अंदर में जितने पॉइंट्स हैं ये हम अचीव कर सकते हैं यूटिलाइजेशन, लेकिन अगर इसके बाहर जो है वो तो अनअचीवेबल है ना बेटा। हम यहाँ पे कोई गुड्स बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पे कोई बटर या गन बनाना चाहते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ये तो अनअचीवेबल हो जाएगा ना जो ग्राफ के बाहर होगा। क्या प्रॉपर्टीज है पीपीएफ की? प्रॉपर्टी देखें तो पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आपने देखा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दूसरा कॉनकेव शेप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हुई? क्योंकि दोनों गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन है बेटा? इनवर्स रिलेशन है। अभी आपने कहा है कि दो गुड्स के बीच में अगर इनवर्स रिलेशन है तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा। दूसरा कॉनकेव शेप है, ऐसे शेप को बोलते हैं कॉनकेव, ऐसा शेप हो तो बोलते हैं कॉन्वेक्स, और नहीं तो स्ट्रेट 3 लाइन होता है। तो यहाँ पे कॉनकेव शेप क्यों है? क्योंकि सेक्रीफाइस बढ़ रहा है, एमआरटी बढ़ रहा है, इसलिए कॉनकेव शेप है। शिफ्ट राइट और लेफ्ट, क्या ये ग्राफ राइट या लेफ्ट शिफ्ट कर सकता है? हाँ कर सकता है। कब? जब रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी बढ़ जाए तो ग्राफ ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा दोनों गुड्स का, तो ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर रिसोर्सेज घट जाए, टेक्नोलॉजी डिग्रेड कर जाए, तो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन घट जाएगा और ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। एमआरटी अभी आपने जो पढ़ा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसी का देखिए डेफिनेशन। व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ कमोडिटी, नंबर ऑफ कमोडिटी जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एक कमोडिटी तो कितना यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना नंबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरे का एक एडिशनल पाने के लिए, इसी को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन द केस ऑफ पीपीएफ एमओसी हमेशा बढ़ रहा है, मोर एंड मोर यूनिट जो है सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एक एडिशनल यूनिट के लिए। आपने देखा कि पहले एक यूनिट 21 से 20, फिर 20 से 18, 18 से 15, 15 से 11, 11 से 6 और 6 से 0, सेक्रीफाइस बढ़ रहा था लगातार। क्यों इंक्रीजिंग एमओसी है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो घट, जैसे ही आपने गुड शिफ्ट किया, पहले आप बटर बनाते थे तो इंक्रीजिंग था, जैसे ही शिफ्ट हुए तो गन का प्रोडक्शन घट गया। सपोज एक इकोनॉमी, एग्जांपल देके बताया जो मैंने आपको भाषण दिया कि सपोज एक इकोनॉमी में दो गुड्स बनते हैं, गन और बटर। एक एम्प्लॉई है जो गन बनाता है बहुत सालों से, यानी कि वो बहुत अच्छा गन बनाता है, जैसे ही आप उसको बटर ब्रेड में शिफ्ट करेंगे इनका प्रोडक्शन घट जाएगा, क्योंकि वो उतना इफिशिएंट बटर में नहीं है। यही कहानी लिखी हुई थी। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेटा? रेशियो, मैंने आपको बताया, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। आपने बोला ना डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस बाय डेल्टा यूनिट गेन, मतलब अगर हम इस ग्राफ के लिए निकाले एमआरटी तो डेल्टा गन्स बाय डेल्टा बटर इज द एमआरटी। स्लोप निकल के आ गया था पीपीएफ का। आपने कहा कि इस ग्राफ पे और इसके अंदर जितने पॉइंट्स है वो सब अटेनेबल है, हम अटेंड कर सकते हैं, अचीवेबल है, हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफ के बाहर गए तो वो अनअटेनेबल, अनअचीवेबल हो गया, वो हम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो उतनी टेक्नोलॉजी है ना हमारे पास उतना रिसोर्स है। क्या पीपीएफ स्ट्रेट हो सकता है? पीपीएफ का सिर्फ डिपेंड कर रहा है एमआरटी पे। अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ रहा है तो कॉनकेव शेप आया, घट रहा है तो कॉन्वेक्स शेप आया। और अगर कांस्टेंट हो जाए एमआरटी, मतलब जितना सेक्रीफाइस उतना ही गेन, जितना यूनिट सेक्रीफाइस, एक यूनिट का सेक्रीफाइस एक यूनिट गेन, तो जब अगर एमआरटी कांस्टेंट कर देंगे तो पीपीएफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो आपसे किसी ने पूछा कि क्या पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, आपने
कहा हाँ एमआरटी को कर दो कांस्टेंट, वही लिखा हुआ है कि क्या एमआरटी पीपीएफ हो सकता है, बोल रहा हो सकता है, एमआरटी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्या पीपीएफ कॉन्वेक्स हो सकता है? हाँ, अगर एमआरटी डिक्रीजिंग हो जाए, एमआरटी डिक्रीजिंग हो जाए मतलब कम से कम यूनिट आपको सेक्रीफाइस करना पड़े एक एडिशनल यूनिट के लिए, एक एडिशनल यूनिट के लिए कम से कम सेक्रीफाइस करना पड़े, डिक्रीजिंग हो जाए एमआरटी, तो कॉन्वेक्स हो सकता है। क्या पीपीएफ में चेंज होगा? बोल रहे हैं हाँ, पीपीएफ में दो तरीके से चेंज हो सकता है, एक को बोलते हैं शिफ्ट और दूसरे को बोलते हैं रोटेशन। एक को बोलते हैं शिफ्ट और दूसरे को बोलते हैं रोटेशन। शिफ्ट का मतलब क्या? पीपीएल विल शिफ्ट व्हेन देयर इज द चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर मान लो बेटा हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों ज्यादा हो जाए तो हम ज्यादा बटर बनाने पड़ेंगे, मतलब हम दोनों गुड्स ज्यादा लगेंगे, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट। अगर रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हो जाए और हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करने लगे तो इसको बोलते हैं शिफ्ट। लेकिन अगर एक गुड्स के प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़े, मतलब टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में इस तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ कि केवल बटर का जो है प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, गन पे प्रभाव नहीं पड़ा, तब तो फिर बटर का क्या हो सकता है? एक गुड्स में चेंज होने से रोटेशन हो सकता है, दूसरा कांस्टेंट रहेगा, एक आगे या पीछे मूव करेगा। एक गुड्स मूव करेगा ओनली वन गुड्स, तो इसको बोलते हैं रोटेशन। दोनों गुड्स में चेंज होगा, दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट। एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे रोटेशन। देखिए शिफ्ट दो तरीके से हो सकता है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। राइट का मतलब अगर एडवांसमेंट या अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी हमारे पास बड़ी एडवांस हो जाए, अपग्रेड हो जाए, रिसोर्सेज हमारे पास ग्रो, अभी तक हमारे पास 1 एकड़ लैंड था बेटा, 1 एकड़ लैंड बढ़ के हो जाए 2 एकड़, ग्रोथ हो गया रिसोर्स में। हमारे पास टेक्नोलॉजी तो जो थी, मशीनरी जो थी वो पुरानी थी, वो अपग्रेड हो गई, नई नई मशीनरी लगा रहे हैं, तो दोनों गन भी ज्यादा बनने लगेगा, बटर भी ज्यादा बनने लगेगा, तो पीपीएफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा। एग्जांपल, इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बटर एंड गन्स, वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स। जैसे अभी तक हम इतना बटर और इतना गन बना रहे थे, जब हमारे पास ज्यादा रिसोर्स आ गए तो दोनों ज्यादा ज्यादा बनाने लगे, तो ग्राफ राइट में शिफ्ट हो गया। दूसरा, अब इसका जस्ट उल्टा बोलो कि पीपीएफ लेफ्ट में कब शिफ्ट होता होगा? जब टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाती होगी और रिसोर्सेज घट जाते होंगे। हमारे पास 1 एकड़ जमीन था, वो बेच के हमने हाफ एकड़ कर लिया, तो हाफ एकड़ होते ही गन और बटर का प्रोडक्शन भी तो कम हो जाएगा दोनों का। तो जो हमारे यहाँ अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक हो जाने के कारण हमारी सारी मशीनरी खत्म हो गई, हमारी जमीन में पूरा लावा निकल गया, बेकार हो गई। तो अभी तक जो हम बनाते थे गन और बटर, अभी तक जो हम बनाते थे गन और बटर, वो हम कम बनाने लगेंगे दोनों, तो ग्राफ हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन फॉर कमोडिटी। अब ये देखो ध्यान देना, रोटेशन हमेशा एक कमोडिटी का होगा, मतलब एक एक्सिस पे केवल एक गुड्स बढ़ जाए, मतलब बटर केवल बढ़े तो इसको बोलेंगे रोटेशन, केवल गन बढ़े तो उसको भी बोलेंगे रोटेशन। एक एक्सिस पे एक बढ़े या वाई एक्सिस केवल बढ़े, केवल एक गुड्स बढ़े तो उसको बोलते हैं रोटेशन, दोनों गुड्स बढ़े तो उसको बोलते हैं शिफ्ट। रोटेशन when there is a technology improvement or increase in resources for the production of commodity on x axis, sorry, मतलब केवल बटर के लिए टेक्नोलॉजी बदल जाए, बटर का रिसोर्स बदल जाए, बटर का केवल प्रोडक्शन बढ़ने लगे एक्स एक्सिस पे, तो हमारा जो पीपीएफ है वो ए बी, मान लो अभी तक हम ए बी बनाते थे, और एक्स एक्सिस पे हमारा बटर के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाए रिसोर्सेज, तो अब हम क्या बनाने लगे? एडी। और जस्ट उल्टा बोलो, अगर वो घट जाए एक्स एक्सिस पे, मतलब बटर के लिए रिसोर्सेज घट जाए या टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाए, तो हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, एसी। पहले एडी गए हम, एबी से एडी गए, जब बढ़ा और घटा तो एसी पे आ गए, इसको बोलते हैं रोटेशन।
दूसरा वाई एक्सिस पे आओ, वाई एक्सिस पे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट या रिसोर्स इंक्रीज हुआ है, वाई एक्सिस पे जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए, केवल केवल उस गुड्स के लिए जो वाई एक्सिस पे था, यानी गन बटर पे चेंज नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे रोटेशन। देखो आप, जैसे वाई एक्सिस पे एक्स को इस बार कांस्टेंट कर दो, इस बार बी को कांस्टेंट रखो, और आप बनाते थे ए बी। अब जब यहाँ पे इसके लिए गन्स के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, रिसोर्सेज बढ़ा, तो आप बनाने लगे बीसी, तो इंक्रीज हो गया, और जब घटा तो आप बनाने लगे बीडी, इसको बोलते हैं रोटेशन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था पीपीएफ का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोले, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोले, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोले, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री बोले, या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर बोले, सबका आंसर यही है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। क्लास 11th का इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंट्स तीनों क्लास आपको यहाँ अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।